मुझे खाने की तलब महसूस हो रही है या फिर तरस रहा हूँ मैं खाने के लिए कुछ। हमें बोलने की तलब महसूस हो रही है। उसे नाचने की तलब महसूस हो रही है। उन्हें पढ़ने की तलब महसूस हो रही है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब्स, उसके बाद क्रेविंग टू, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसकी हिंदी होती है तलब महसूस होना या फिर तरसना। आप किसी चीज़ के लिए बहुत तरसते हो, आपको बहुत तलब महसूस होती है। ठीक है, तो ये इसका सेंस है। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, द सिचुएशन। तो इस स्ट्रक्चर का सिचुएशन है, दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर कैप्चर्स द आइडिया ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब जो डिज़ायर है ना आपकी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और लॉन्गिंग फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और एक्सपीरियंस, यानी किसी एक्सपीरियंस के लिए या फिर किसी एक्टिविटी के लिए आप लॉन्ग कर रहे हो, यानी आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत तलब महसूस हो रही है आपको, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, ये इसका सेंस है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल है, वो कुछ मसालेदार खाने की तलब महसूस कर रही है या फिर उसे तलब महसूस हो रही है। वो कुछ मसालेदार खाने की तलब महसूस कर रही है। ठीक है, शी इज़ क्रेविंग टू ईट समथिंग स्पाइसी। शी इज़ क्रेविंग टू ईट समथिंग स्पाइसी, यानी किसी स्पाइसी चीज़ खाने की जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है वो अंदर से महसूस हो रही है उसे, मतलब उसे खाना ही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, वो छुट्टी पर जाने की तलब महसूस कर रहा है, मतलब उसे छुट्टी पे जाना है, वो छुट्टी पे जाने की जो तलब महसूस कर रहा है। ही इज़ क्रेविंग टू गो ऑन अ वेकेशन। ही इज़ क्रेविंग टू गो ऑन अ वेकेशन। तीसरा एग्जाम्पल है, उन्हें एक अच्छी फिल्म देखने की तलब महसूस हो रही है। अच्छी फिल्म देखने की तलब महसूस हो रही है। दे आर क्रेविंग टू वॉच अ गुड मूवी। दे आर क्रेविंग टू वॉच अ गुड मूवी। चौथा एग्जाम्पल है, मुझे एक नए रेस्टोरेंट पे जाने की तलब महसूस हो रही है। आई एम क्रेविंग टू ट्राई अ न्यू रेस्टोरेंट। आई एम क्रेविंग टू ट्राई अ न्यू रेस्टोरेंट। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल है, उसे एक रहस्यमयी उपन्यास पढ़ने की तलब महसूस हो रही है। उपन्यास पढ़ने की तलब महसूस हो रही है। शी इज़ क्रेविंग टू रीड अ मिस्ट्री नोवेल। शी इज़ क्रेविंग टू रीड अ मिस्ट्री नोवेल। छठा एग्जाम्पल है, उसे अपने दोस्तों से मिलने की तलब महसूस हो रही है। ही इज़ क्रेविंग टू मीट हिज फ्रेंड्स। सातवां एग्जाम्पल है, मुझे कुछ नया सीखने की तलब महसूस हो रही है। कुछ नया सीखने की तलब महसूस हो रही है। आई एम क्रेविंग टू लर्न समथिंग न्यू। आई एम क्रेविंग टू लर्न समथिंग न्यू, मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, अर्ज है, तो मुझे कुछ नया सीखना है बस। आई एम क्रेविंग टू लर्न समथिंग न्यू। आठवां एग्जाम्पल है, उसे पूरी रात नाचने की तलब महसूस हो रही है। दे आर क्रेविंग टू डांस ऑल नाइट। दे आर क्रेविंग टू डांस ऑल नाइट। नवा एग्जाम्पल है नवा एग्जाम्पल है, उसे कुछ अच्छा संगीत सुनने की तलब महसूस हो रही है। अच्छा संगीत सुनने की तलब महसूस हो रही है। शी इज़ क्रेविंग टू लिसन टू सम गुड म्यूज़िक। शी इज़ क्रेविंग टू लिसन टू सम गुड म्यूज़िक। 10वां और आखिरी सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। उसे पहाड़ों में ड्राइव करने की तलब महसूस हो रही है। उसे तलब में उसे वो तरस रहा है इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड इट नो एंड।